देखिए भाई साहब, जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो उम्मीदें लेकर जाते हैं। जैसे सल्लू भाई की फिल्म में आपको पता होता है कि 4,000 लोगों को अकेले धो देंगे। शाहरुख खान की फिल्म में आपको पता होता है कि दुनिया की कोई भी लड़की उनसे पट जाएगी। अक्षय भैया की फिल्म में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा एक्शन और स्वादानुसार देशभक्ति भी होती है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा डायरेक्टर भी है जिसकी हर फिल्म आप बिना किसी उम्मीद के देखने जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि इनसे उम्मीद क्या करूं। क्यों? क्योंकि हर बार नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं। फिल्म देखने के बाद आपके पास तारीफ करने के लिए शब्द भी नहीं बचते। भले फिल्म घंटा समझ में ना आई हो, लेकिन फिर भी आप तारीफ जरूर करते हो। नाम है क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब। अब इससे पहले कि मैं रिव्यू पे आगे बढ़ूं, सबसे पहले बात करते हैं नोलन भैया की, क्योंकि ये जरूरी भी है। फिल्म देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर पिक्चर बनाने वाला है कौन, उनकी सोच क्या है। जनरली हम ऐसा नहीं करते, लेकिन जब आप नोलन जी की पिक्चर देखने जा रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंसेप्शन बनाई, इंटरस्टेलर बनाई, द प्रेस्टीज बनाई। क्या बात है, एक सांस में तुमने नाम भी ले लिया सारे फिल्मों का। अरे भाई साहब, नोलन के बहुत बड़े फैन हैं। अगर जिंदगी में कभी टैटू करवाया ना हमने अपनी छाती पर, तो इन्हीं के नाम का करवाएंगे। क्या बात है। और हाँ, इन सारी फिल्मों में एक चीज हमेशा कॉमन रही है। कौन सी? टाइम। जितना बवाल इस आदमी ने टाइम का काटा है ना भाई साहब, मतलब मैं बता नहीं सकता। लाजवाब सोच है इनकी, जैसे पिक्चर बनाते हैं। ये अकेले वो डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म एक साथ ही एक ही टाइम में 2 जगह चल रही होती है। 2 जगह मतलब? पहली बार थिएटर में और दूसरी बार थिएटर से निकलने के बाद आपके दिमाग में चलती है। टेनेट। जी हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी पिक्चर जो हमको समझाती है कि बाबू, टाइम ट्रेवल एवेंजर्स एंड गेम की तरह बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही ये किसी टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाने की चीज़ है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको समझने में उतना ही टाइम और एफर्ट लगता है जितना इंडिया में ये समझने में और समझाने में लगता है कि मास्क नाक के ऊपर पहना जाता है, ठीक है, नाक के नीचे नहीं। जी हाँ, फिल्म का प्लॉट बड़ा सिंपल है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड या इंडिया की कोई भी स्पाई मूवी देखी होगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन असली चीज है फिल्म का कॉन्सेप्ट। ये वो चीज है जो नोलन भैया को अपने टाइम से बहुत आगे ले जाकर खड़ी कर देती है। आज से 50 साल बाद भी आपके बच्चे, या अगर दुनिया ऐसी ही चलती रही और चीन में किसी ने दोबारा चमगादड़ नहीं खाया, तो आपके बच्चों को भी इंसेप्शन और टेनेट जैसी फिल्में देखने को मिलेंगी और वो उसको एडमायर भी करेंगे। फिल्म का कॉन्सेप्ट घूमता है टाइम ट्रैवल पर, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि आपने अब तक देखा है, बल्कि इसमें टाइम एंट्रोपी और टाइम इन्वर्जन जैसे कॉन्सेप्ट दिखाए गए हैं। और बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी ना ही तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन लेकर दे रहा है और ना ही किसी दूसरे प्लेनेट से थानोस आकर तुमको इन्फिनिटी स्टोन पकड़ा रहा है। और अपने फ्लैश भैया भी टाइम लाइन की मम्मी दीदी एक करने के लिए साउंड बैरियर भी नहीं तोड़ेंगे। फिल्म में लीड कैरेक्टर का कोई नाम नहीं, वो गुमनाम है। पूरी पिक्चर में उनको प्रोटोगनिस्ट बोला गया है। यार बउआ भाई, आपका मतलब एक बार में इंग्लिश निकल रहा है आज। भाई साहब क्या बात है, टेनेट की बात करें निकलेगा ही ना। तो प्रोटोगनिस्ट उनको बोला गया जो एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट है। हर स्पाई फिल्म की तरह इस फिल्म में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टेनेट, और ये उसी के लिए काम करता है। लेकिन जब उसके हाथ में जो केस आया है उसमें अगर ये फेल हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा है। फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स में अपने बैटमैन भैया, रॉबर्ट पैटिंसन, एलिजाबेथ डिविकी, हिमेश रेशमिया हिमेश पटेल, माइकल केन, और इस फिल्म के विलेन भाई साहब आंद्रे सेटर यानी केनेथ भाई साहब। जी हाँ, और भैया क्या खतरनाक आदमी था। उसकी एक्टिंग इतनी फाड़ू और मोटिव एकदम क्लियर, दुनिया को खत्म करना है। और मेरे बगल वाले का सच में कहूँ ना, जो पिक्चर देख रहा था, उसको बस यही समझ में आया कि शायद दुनिया खत्म हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मजे की बात है कि इसमें इन्वर्टेड टाइम कॉन्सेप्ट को गजब खूबसूरती से दिखाया गया। यानी एक ही टाइम पर आप एक दूसरे डायमेंशन में न रहते हुए भी टाइम में पीछे जाते हैं, और उसी रफ्तार से जैसे आप असली टाइम में जी रहे हो। कंफ्यूज हो गए भाई साहब? हाँ, देखेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे रिव्यू से तो ज्यादा समझ नहीं आने वाला है। जी हाँ, स्कूल में मैथ्स की क्लास में टीचर भी मुझे ऐसे ही समझाती थी, लेकिन मुझे घंटा समझ आता था। बस इतना समझ लीजिए कि चीज बढ़िया है, काम खत्म। यहाँ आकर हमारे प्रोटोगनिस्ट भाई साहब को पता चलता है कि आंद्रे सेटर किसी तरह ऑब्जेक्ट्स को इनवर्ड्स टाइम के थ्रू इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड वॉर 3 करवाकर दुनिया खत्म कर सके। और इसी को रोकने के लिए हमारा प्रोटोगनिस्ट और नील यानी रॉबर्ट पैटिंसन लगे रहते हैं। और इस प्रोसेस में आते हैं कुछ एकदम धांसू सीन जिसको देखकर मेरा दिमाग हिल गया। खासकर वो क्लाइमेक्स का वॉर सीन जहां बिल्डिंग एक साथ गिरती है, फिर उठती है और फिर गिरा दी जाती है। किसी भी टाइम ट्रेवल वाली फिल्म में आपने ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं देखा होगा। यानी एक फिल्म एक ही टाइम पर पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ खड़ा कर देती ताकि होने वाला फ्यूचर बदले बिना अपने प्रेजेंट को बचाया जा सके। बिल्कुल समझ नहीं आया भाई साहब। देखेंगे तो ही समझने की कोशिश करिएगा। और ये सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन ही कर सकते हैं। वैसे इस फिल्म को क्रिटिक्स ने अब तक नोलन की सभी फिल्मों में सबसे कम रेटिंग्स दी हैं। शायद उनको भी समझ नहीं आई होगी। अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो करीब 10 वीडियो बन सकते हैं। सीधा से ये समझ लो कि ऐसी फिल्में सबके बस की बात नहीं है। एक साइंटिफिक
ऑफ अप्रोच के साथ एक जीनियस नोलन की आर्टिस्टिक अप्रोच भी इसमें काम करती है। फिल्म में प्लेन क्रैश के सीन को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई साहब, लेकिन इस फिल्म में आप कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा जुड़ नहीं पाते क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता, मोटिव भी नहीं समझ पाते क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि एक टाइम लूप है जहां आप पता ही नहीं कर सकते कि कब कौन सी चीज कहां से शुरू हुई है, यानी आप बस प्रोसेस को देख रहे होते, उसके ओरिजिन और एंड को नहीं। नोलन की हर फिल्म की तरह ये फिल्म भी आपको एक क्लिफ हैंगर में छोड़ के चली जाती है जहां आपको खुद तय करना होता है कि भैया हुआ क्या। इस फिल्म को देखने के बाद सच बताऊं तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं आप लोगों को ये फिल्म कैसे समझाऊं, इसका मैं रिव्यू कैसे दूं, क्योंकि अच्छा है या बुरा है ये बोलकर काम नहीं चल सकता ना जब तक आप एक बेहतरीन काम को एडमायर न करें। नोलन भाई की ऐसी फिल्मों से पता चलता है कि बिना किसी स्टार पावर के सिर्फ उनके नाम पर दुनिया में फिल्में आखिर चलती क्यों हैं। इसकी शूटिंग भी ऐसे की गई है जहाँ रियल टाइम में एक्टर्स और क्रू मेंबर्स ने सब कुछ उल्टा किया है ताकि रील को रिवर्स करके ऐसे दिखाया जा सके जैसे एक इनवर्स टाइमलाइन चल रही है। क्या बात है, यानी अगर आप मसाला फिल्मों के शौकीन हैं तो इस फिल्म से दूर रहिए, लेकिन अगर आपको कुछ नया इनोवेटिव देखना है तो ये फिल्म जरूर देखिए, हो सके तो थिएटर में। मान गए गुरु। बाकी ये रिव्यू अगर आपको समझ में नहीं आया है, जिसकी पूरी उम्मीद है कि नहीं आया होगा, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि बेन स्टोक्स कुछ समझनी है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर लाइक करिएगा। पर इसमें भी तुमने बोल ही दिया। क्या भाई साहब? वही जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं। जी हाँ, बढ़िया। आप भी प्लीज अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। बउआ साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम। और सुनना भाई, कई लोग तो इस पिक्चर को किराएदार बुला रहे हैं, मतलब टेनेंट। उनके लिए तो अलग से बेन स्टोक्स। बाय बाय। कंट्रोल कर बउए।